अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का, सूरह ला उक़्सिमु में तज़किरा है नूर का। जिस जगह वो पांव रख दे है वो टुकड़ा नूर का। शहर तैबा की गली का जर्रा जर्रा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा, आया है तारा, आया है तारा, जोर से आया है तारा नूर का। और आगे लिखता है शायर मेरे दोस्तों, रहमतें झूमती जब लब हिलाते महद में, पुरसिया होता झमाझम मुस्कुराते महद में, उनके सोने पर भी जलवे जाग जाते महद में। अरे चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सा दूल्हा नूर का। नूर कासिम नूर आबिद जाने ज़हरा नूर का। असगरे नौखेज ओ बेमिसल टुकड़ा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और सीने ये दिल में जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम का फूर है। नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ऐ रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ल है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा की शायरी पे कुर्बान जाइए। आला हज़रत लिखते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडेला बेटा तेरा। ए है फिक्र की दुनिया को देखिए, आला हजरत की फिक्र को सलाम, इनकी खलवतो जलवत को सलाम, इनकी शायरी को सलाम, इनके इस्तिकामत को सलाम। आला हजरत ने लिखा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, कल बरोज़े क़यामत नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे से कतराता हुआ होगा, माँ बेटी से भागती हुई होगी। ऐसे माहौल में लोग अपना शफी तलाश कर रहे होंगे, अपना बख्शिश कराने वाला तलाश कर रहे होंगे। ए मेरे आका अहमद रजा के पास कोई ऐसा अमल नहीं जो तेरी दरबार में पेश करके शफाअत हासिल कर सकूं। या रसूल अल्लाह, न मेरे पास रोजों का तमगा है जिसे देखा करके जन्नत ले सकूं। ये मेरे आका न मेरे पास नमाजों के ढेर है जिसे देखा करके शफाअत हासिल कर सकूं। या रसूल अल्लाह, मेरे पास न ज़कात के अंबार है जिसे देखा करके शफाअत हासिल कर सकूं। हाँ मगर या रसूल अल्लाह एक चीज लेकर के आया हूँ, एक सामान लेकर के आया हूँ, एक तोहफा लेकर के आया हूँ। वो क्या लेकर के आया हूँ? अरे तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। अरे जो तेरा गौस है और लाडला बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर लोगों की कमी नहीं रही और इस नीले आसमां के नीचे और इस जमीन के ऊपर बड़े बड़े कद्दावर लोग भी पैदा किए गए, बड़े बड़े सियासतदान भी पैदा किए गए, बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा किए गए, बड़े बड़े मुकर्रिर पैदा किए गए, बड़े बड़े इमाम पैदा किए गए, बड़े बड़े शोहदा पैदा किए गए। मगर मेरे दोस्तों इसी नीले आसमां के नीचे और इसी जमीन के ऊपर दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रही जो अपने वतन की बुनियाद पे पहचाने गए हो। दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रही जो अपने खानदान के बदौलत पहचाने गए हो। दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रही जो अपने अमली कैरेक्टर की बुनियाद पे पहचाने गए हो। दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रही जो अपने हसब और नसब की बुनियाद पे पहचाने गए हो। मगर इमाम अहमद रजा खान की वो जात है, वो आला हजरत की जात है जो खानदान के बदौलत नहीं पहचाने गए हैं, मुल्क की बदौलत नहीं पहचाने गए हैं, शहर बरेली से नहीं पहचाने गए हैं। पलट करके कहने दिया
जाए, मुल्क हिंदुस्तान बैरूने मुल्क में इमाम अहमद रजा के बदौलत पहचाना गया है। खानदान इमाम अहमद रजा के बदौलत पहचाना गया, शहर बरेली इमाम की वजह से पहचाना गया। तो फिर इमाम किस वजह से पहचाने गए हैं? तो इमाम आशिक़े रसूल की हैसियत से पहचाने गए हैं, मोहब्बत रसूल की वजह से। अगर मेरे दोस्तों बड़ी तेजी के साथ मैं आपको दिखाऊं, मेरे इमाम का वो जमाना देख लीजिए मेरे दोस्तों। 1857 का गदर निगाहों के सामने रखिए, जब तन के गोरे और मन के काले ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे भारत की सुनहरी सरजमी को कैदो बंद कर दिए, तो सिर्फ हिंदुस्तान पे कब्जा ही अंग्रेजों ने नहीं किया था, तन के गोरों ने नहीं किया था। जब हिंदुस्तान पे वो काबिज हो गए तो हमारे मजहबी मसाइल पे भी काबिज हो गए थे, हमारे धार्मिक कानून पे भी वो काबिज हो गए थे। जब तन के गोरों और मन के कालों ने मजहबी मसाइल में इंटरफियर करना शुरू कर दिया, तो जमाने में भी बिकने वाले मोल भी बिक रहे थे, खरीदने वाले लोग खरीद रहे थे। उस जमाने में भी मुफ्तियाने कराम बिक रहे थे, खरीदने वाले फतवा भी खरीद रहे थे, और फतवा के साथ साथ मुफ्ती भी खरीदा जा रहा था। उस जमाने में जब अंग्रेजों के साये के तले कुछ ओलमा बनामे ओलमा जब अंग्रेजा लेकर के अस्मत रसूल पे हमला करने लगे, तर्जुमे कुरान के अंदर तहरीफ करने लगे, जब रिसालत पे हमले होने लगे, नबूवत पे हमले होने लगे, अकीदा रिसालत पे चोट मारे जाने लगे, ठोकरें मारी जाने लगी, तो 1857 का कदर बाद में होगा। रब्बे कदीर ने 1856 में बरेली के ताजदार को पैदा कर दिया और कहा, ये लोगों अगर तुम तर्जुमे कुरान में तहरीफ लाओगे तो बरेली का इमाम खड़ा हो गया है। अब तर्जुमे कुरान तहरीफ न किया जाएगा, अब कंजुल ईमान दिया जाएगा। जब कौम के मिजाज को ठोकर मारी जाएगी तब तब्दील ईमान लिख करके तो मेरे इमाम ने तमहीदुल ईमान इस कौम को अता फरमाई है। कोई कासिमुल उलूमुल खैरात बन करके जब अकीदा रिसालत पे हमला कर रहा था, तो मेरे इमाम ने अल दौलतुल बकिया जैसी शाहकार किताब इस कौम को इनायत, और वो मेरे इमाम का कारनामा रहा कि खाने काबा के छांव के अंदर बैठ करके बिना किसी किताब के सहारे 10 घंटे में 800 सफ़े की किताब आपने दोनों हाथ से लिख करके पूरी दुनिया को और उलमाए अहले सुन्नत को और आलम इस्लाम को इनायत अता फरमाया। तभी तो किसी ने कहा था, अल दौलतुल मक्किया से है फजल तेरा आशिकार, 10 घंटे में उसको लिखा या सैयदी अहमद रजा, बंदगाने देव तेरे नाम ही जिंदा पूछे, ए बरेली तेरा क्या ही रोब हुए तासीर है। अरे मर्द हक आगाह लेटा है तेरी आगोश में, सीने ए बातिल पे तेरा नाम भी एक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।